दोस्तों कश्मीरियत शब्द जो है कश्मीर में बहुत फेमस है और आज हम जानेंगे कर्नल रैना से, जो कि मिलिट्री हिस्टोरियन है, कि ऐसा कश्मीर में कहा जाता है कि कश्मीरियत इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसमें कितने फैक्ट्स और मिथ्स हैं, आज जानेंगे कर्नल रैना से। नमस्कार सर। नमस्कार। कश्मीरियत वर्ड अगर आप लिटरेचर में ढूंढते हैं, कश्मीर एक ऐसी जगह जहाँ की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कर्नल की बुक पढ़ेंगे आप, समझ लो आप ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी से या 12th सेंचुरी से लगातार लिखी हुई हिस्ट्री है। हवा में नहीं है, हमारी डोगरा हिस्ट्री हवा में है, ओरल है, उनकी नहीं है। आपको ये कश्मीरियत वर्ड कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक। ये कश्मीरियत वर्ड कब आया? 1953 में नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला का जो प्यार था वो खत्म हो गया। ओके, डिवोर्स हो गया दोनों के। ठीक। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक। फिर उसको निकाला गया। बड़ी कहानी। ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग है कि जब शेख अब्दुल्ला को यहाँ से बाहर रखा था और बख्शी गुलाम मोहम्मद ने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, प्रो इंडियन थे वो, तो कश्मीर शेख अब्दुल्ला को भूल चुका था। ठीक। लेकिन ओनली पॉलिटिकल रीजंस के कारण इंदिरा गांधी जी शेख अब्दुल्ला को वापस लेके आई। ठीक। शेख अब्दुल्ला की एक भी सीट नहीं थी कश्मीर में, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया अच्छा। बिना सीट के। ठीक। क्योंकि उनकी पार्टी को कोई तब पूछता नहीं था। ठीक। सपोर्ट की कांग्रेस ने। ठीक। 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। 77 में शेख अब्दुल्ला साहब फुल मेजॉरिटी लेके वापस आते हैं और आते ही पहले क्या करते हैं, 850 गांव के नाम चेंज कर देते हैं, हिंदू गांव को मुस्लिम कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, ये वो टाइम है जब ये कश्मीरियत वर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उछालना शुरू किया कि हम बड़े सेकुलर हैं। ठीक। अगर शेख अब्दुल्ला की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पहले से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई जो पूरे फसाद की जड़ बनी रजौरी पुंछ इलाके में, जो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गई पाकिस्तान के लिए और कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मुस्लिम का ये पार्टी उसने बनाई थी। ठीक। बाद में उसने उसको सेकुलर शक्ल देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को और सेकुलर करने के लिए उसने कश्मीरियत का नारा दिया। आपको कश्मीर के किसी लिटरेचर में अगर ये एक्चुअल उनके कल्चर का पार्ट है तो किसी न कहीं तो मेंशन होना चाहिए ना, किसी ग्रंथ में, किसी हिस्ट्री की किसी बुक में कहीं नहीं है। 77 लेट 70s के बाद कश्मीर में ये शुरू हुआ कि हम कश्मीरियत से रहेंगे। ये होगी एक बात, ये तो हो गया टेक्निकल। दूसरा बात, जो ये कश्मीरियत कहते हैं, जो बहुत सेकुलर हुआ है, क्योंकि हर कश्मीरी मुसलमान किसी ज़माने में हिंदू था, सारे कन्वर्ट हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आया, तो इनकी लिंकेज बहुत अच्छी हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर इतनी अच्छी होती तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, और एक बार नहीं हुआ, हमें तो ये पता है ना कि कश्मीरी पंडितों को उन्होंने भगाया जी 89-90 में, ये तो सातों है। ठीक। उससे पहले जो हिस्ट्री में हुआ वो भी भूल जाओ। जब मुगल आए, जो राजे आए, मुगलों ने किया, अफगानों ने किया, वो भी भूल जाओ। मैं बात कर रहा हूँ पिछली सेंचुरी की। 1925 में मुस्लिम स्कॉलर पढ़े लिखे जो अमीर लोग थे, जब पैसा अगर ज़्यादा होता ना, करने को कुछ नहीं था, दिमाग में कीड़ा आता है, उनको कीड़ा आया था कि अब हम कंफर्टेबल हैं। जे.एंड.के स्टेट बड़ी प्रॉस्परस स्टेट थी, तो उन्होंने कीड़ा किया महाराजा को तंग करने के लिए, एंटी डोगरा सेंटिमेंट शुरू किए, जिसका प्रोडक्ट बना शेख अब्दुल्ला, जिसको ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया। तो 1931 की आपने बात की थी शहीदी दिवस में, तब कश्मीरी पंडितों का रेप हुआ। फिर बाद में एक सरला वाला केस हुआ था, बाद में 60 समथिंग में एक कश्मीरी लड़की को उठा के ले गए थे, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तब उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा पीटा, रेप किया। उसके बाद तो चलता ही रहा। तो ये जो अगर कश्मीरियत करके चीज़ है, तो क्या कश्मीरी मुस्लिम्स को अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ ऐसा करना चाहिए था? कश्मीरियत का बेसिक अगर ये है तो इसका एक ही मीनिंग है कि हमारे हिसाब से रहो तो खुश रहोगे, साथ में बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अदरवाइज आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है। जो उन्होंने प्रूव कर दिया कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा के, और जो प्रूव कर रहे हैं आज हिंदुओं को वहाँ मार गए आज भी। तो कौन सी कश्मीरियत है ये? ठीक। ये सब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो दोस्तों शब्दों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है नैरेटिव को बनाने में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको एक और वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।